हेलो मित्रों एवं साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस में। और इसमें मैं आपके बीच एक नए लेक्चर के साथ, और यह जो हमारा चैनल है कुछ विशेष पॉइंट को, फैक्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। और धीरे धीरे हम, जैसे हमने पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था भौतिकी क्या होता है। तो भौतिकी के अंतर्गत हमने बहुत कुछ चर्चा किया था, और एक छोटे से वीडियो में, छोटे से क्रम में मैंने भौतिकी को पूरी तरह समझाने का प्रयास किया था कि भौतिकी जो है वह नेत्रों द्वारा साक्षात जो दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। जो अपने शरीर द्वारा अनुभव करते हैं वही भौतिक है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सबका निर्माण क्या होता है, ऊर्जाओं के द्वारा होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो फैक्ट है हमने आपको इस चीज़ को बताया था। आगे अगर बढ़ें हम तो इसी क्रम में कुछ और पॉइंट को लेकर के हम चर्चा करते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम तो यहाँ पर आज हमारी जो चर्चा होगी, जो मेन विशेष बात होगी, विद्युत आवेश क्या है। आवेश को एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है, एक हमारा पुराना चैनल प्रदीप क्लासेस, जाएंगे आप वहाँ सर्च करेंगे तो वो मिलेगा। ये भी मेरा नया चैनल है, जो भी क्या है प्रदीप क्लासेस के नाम से है। इसमें केवल छोटे छोटे पॉइंट और फैक्ट दिए जाएंगे। एक प्रदीप क्लासेस चैनल है जो कि जहाँ पे जाएंगे आप पूरी तरह से आपको वहाँ एकेडमिक क्लासेस प्राप्त होंगी। जल्द ही हमारी 15 मार्च से जो है नीट की क्लासेस चलने जा रही हैं, तो उसमें आप जुड़ करके सारा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आवेश क्या है। आजकल ये जो चीज़ें हैं ये सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक उलझन हुई चीज़ें हुई हैं। तो कई लोग, जितने भी पढ़ाने वाले यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे टीचर्स हैं, कई तरह से इसको क्या है परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए जो आपका आवेश है वो क्या है, चार्ज किसे कहते हैं। तो एक हम व्यवहारिक भाषा में इसको लेकर के आपके सामने आते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जिसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज चार्ज क्या है, चार्ज को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज देखें हम तो आवेश को लेकर चर्चा करें तो आवेश, चार्ज यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश शब्द कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अपने मानव जीवन में आवेश आ जाना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोध का द्योतक है और एक्स्ट्रा एनर्जी का द्योतक है। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाना, या फिर जो है किसी कारण जो हमारे अंदर क्रोध आना, गुस्सा आना, एक कहीं ना कहीं इस चीज़ का देखा जाए द्योतक है। लेकिन फिलहाल मैं पूरी तरह से इसको व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आवेश अगर देखा जाए तो आवेश का जो संबंध सबसे पहले एक यूनान के फिलासफर थे। कौन थे? यूनान के फिलासफर थे, उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स नाम था। याद रखिएगा, उनका नाम क्या था? थेल्स था। थेल्स सबसे पहले इसमें आते हैं। इसके बाद में एक वैज्ञानिक का नाम आता है, और वो कौन से? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उसका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था बताओ? डॉक्टर गिलबर्ट उनका नाम आता है। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक और आते हैं जो डॉक्टर फ्रैंकलिन को लेकर के चर्चा करते हैं। क्या है? फ्रैंकलिन का नाम आता है। ये जो हैं तीन वैज्ञानिक एक क्रम से देखा जाए आते हैं। दो वैज्ञानिक हैं और इसमें एक फिलासफर है। यूनान के दार्शनिक हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जो है इसका एक मुख्य रूप से चर्चा अगर किसी ने किया तो किसने किया? थेल्स ने किया था। एक विशेष रूप से अगर चर्चा किया तो किसने किया? थेल्स ने चर्चा किया था कि जो है आवेश क्या होता है, ठीक है। तो 2500 वर्ष पहले, बहुत लंबी एक कहानी है जिनको लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। तो यहाँ यूनान के दार्शनिक थेल्स ने क्या किया था? एक पदार्थ लिया, उसका नाम था अंबर, ठीक है। क्या लिया था? अंबर नामक जो है एक पदार्थ था। अंबर नामक पदार्थ को क्या किया था इन्होंने? बिल्ली की खाल, ठीक है, बिल्ली की खाल हो, ठीक है, बिल्ली की खाल है, या इसी को हम क्या कहें? रोमेदार खाल। क्या कहेंगे? रोमेदार खाल से क्या किया था? रगड़ा था, ठीक है। जब बिल्ली की खाल या रोमेदार खाल से हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो वह छोटी और हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे थेल्स ने। अच्छा, जब थेल्स ने इसको परिभाषित किया तो इस पर एक अपनी पुस्तक में छोटी सी पंक्ति में इन्होंने लिख करके इसको खत्म, मतलब ये अपनी पुस्तक में इसको क्या किए? विमोचित किए।
इसको दिए अपने पंक्ति में, लेकिन इनका सीधा कॉन्सेप्ट क्या था ये पता नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारी घटना होती है जिसको आप देखते हैंगे, जैसे पेन को हम क्या करते हैं, बाल में रगड़ते हैं, तो हम अगर उसके नज़दीक किसी टुकड़े छोटे कागज़ को साथ ले जाते हैं तो तुरंत चिपक उस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे हम अपने जीवन में कुर्सी है तो कुर्सी के कुर्सी के पास अपना हाथ ले जाएंगे तो रोम पुटिकाएँ क्या होती है, स्टैंड हो जाती हैं। कोई टेलीविज़न चल रहा है तो उसके सामने अगर अपने हाथ को लाते हैं तो रोम पुटिकाएँ स्टैंड हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे शरीर में है या जो किसी पिंड में है, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन के कारण, उनके घर्षण के कारण, या उसमें कहीं से बाहर से कोई ऊर्जा मिल रही है तो उसके कारण उसमें एक नई प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसको हम आवेश का नाम दिए है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें थेल्स ने अपने इस परिभाषा में इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि अंबर नामक पदार्थ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या रोएदार खाल से रगड़ते हैं तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होता है, उसमें जो है छोटी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इतना ही केवल थेल्स अपनी उस पंक्ति में उन्होंने कहा था। ठीक है, अगर आगे बढ़ें तो इसके सन 1600 की बात है, सन 1600 वर्ष की बात है, और उस समय जो है डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और इंग्लैंड के साइंटिस्ट जो है इनकी छोटी सी पंक्ति पर क्या ध्यान देने का प्रयास किया इन्होंने। जब इन्होंने ध्यान देने का प्रयास किया तो देखा कि वास्तव में कि इन्होंने कई पदार्थ लिया था, एक नहीं कई पदार्थ, जिसमें लाख था। लाख आप लोग को पता होना चाहिए, एक जो है ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, इसका जो चर्चा होता सबसे पहले हमारे महाभारत में आता है। इसमें लाख का मकान बना करके उसमें 500 पांडवों को रखा गया था। ठीक है, उनको जलाने का प्रयास किया गया था। तो लाख क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, रेड कलर का होता है, मार्केट में प्लास्टिक की तरह होता है या मोम की तरह होता है। बिल्कुल उसको क्या है, पिघला करके उसको आग दिखाकर पिघलाया जाता है, पिघला करके उसके यूज किया जाता है उसे। लाख है, फिर क्या है, कांच है, क्या है, कांच है, फिर क्या है, गंधक है, क्या बताओ, गंधक है। ठीक है, एबोनाइट है। ठीक है, तो ये तमाम ऐसे पदार्थ हैं जिनको लेकर के क्या है, जो है इनको लेकर के डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया था, फ्रैक्शन किया, घर्षण किया। और जब घर्षण किया तो देखा वो छोटी हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। ये भी आश्चर्यचकित रह गए। वैसे भी हम देखते हैं सामान्य रूप से हमारे हाथ गर्म नहीं होंगे। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हम पत्थर में चिंगारी नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान्य रूप से हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। कोई जो हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा, जो हमारी बॉडी को गुस्सा दिलाएगा, या हमको ऐसे हमारे जो है हमारे समक्ष ऐसा कार्य करेगा जो हमको क्या पसंद नहीं है, या हमारे प्रतिकूल जब कार्य होगा, या किसी पिंड के जब प्रतिकूल कार्य होगा, अनुकूल नहीं कार्य हो, प्रतिकूल जब कार्य होता है, तो वहाँ पर जो होती है एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा निर्माण होती है। और उसी ऊर्जा के कारण ही उसमें क्या होता है, जो है उसमें छोटी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आवेश देखें तो आवेश जो है एक ऊर्जा का ही रूप है, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी के कारण वो दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रहा है। तो एनर्जी है, घर्षण करने के बाद, उसमें फ्रैक्शन करने के बाद एक नई ऊर्जा क्या उत्पन्न हो रही है। तो जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी के कारण वो चीज़ें हैं। तो वो जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है क्या सामान्य अवस्था में हो रही है, बिल्कुल नहीं। वो किसी पिंड पर प्रतिकूल कार्य करने के कारण ही वो क्या है, उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, डॉक्टर गिलबर्ट ने इसको बताया कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार की ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और उसी ऊर्जा के कारण उसमें क्या है, छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और उसी ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी डॉक्टर गिलबर्ट ने आवेश को ऊर्जा का क्या माना, रूप मान लिया। ऊर्जा क्या मान लिया, रूप मान लिया। यानी ऊर्जा ही जो है एक प्रकार की ऊर्जा ही क्या है, आवेश का रूप है। लेकिन जो ऊर्जा जो आवेश के रूप में हमारे सामने आ रही है, इसको प्रतिकूल कार्य से हम भी प्राप्त कर सकते हैं, अनुकूल से कभी ये चीज़ें मुझे प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये था डॉक्टर गिलबर्ट का आवेश की बात हुई। फिर से एक बात देख लीजिएगा, जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण वह छोटी हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और इसी ऊर्जा को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और यह जो आवेश है, यह एक जो है किसी भी पिंड पर प्रतिकूल कार्य करने से प्राप्त होता है।
ना कि अनुकूल कार्य करने से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चले। डॉक्टर फ्रैंकलिन ने क्या किया, चार्ज को दो भागों में क्या किया, डिवाइड किया था। आवेश को दो भागों में डिवाइड किया गया था और आवेश में देखा जाए एक पॉजिटिव चार्ज की बात किया था और क्या बात किया था, नेगेटिव चार्ज की बात किया था। डॉक्टर फ्रैंकलिन तो बहुत सारी चीज़ ने प्रेक्षण किया था। अगर इसको आपको पढ़ना है तो आपको एकेडमिक क्लास हमारे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर पूरी डीपली इस चीज़ को दी जाएगी। बस यहाँ केवल फैक्ट पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए माइनस चार्ज और क्या है, प्लस चार्ज की बात की जा रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज और क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो डॉक्टर फ्रैंकलिन का कहना था कि जब हम किन्हीं दो जो है, जब हम कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं, तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होता है, जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसे हम प्लस चार्ज कहते हैं, प्लस आवेश कहते हैं। और जब हम एबोनाइट की छड़ को, किससे, एबोनाइट की छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खाल या रोमेदार खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल या क्या करते हैं, रोमेदार खाल से क्या रगड़ते हैं, तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। क्या अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर हम कांच लिए हुए हैं तो कांच को अगर रेशम के धागे से रगड़ेंगे तो क्या हमको दिखाई देगा प्लस बनता? क्या अगर हम बिल्ली की खाल से जो है हम एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो क्या उसमें नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। ये मात्र एक कल्पना है। इनका सिद्धांत ये था कि जब हम कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो इनकी अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। देखिए, अगर इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो एक तुलनात्मक अध्ययन है। जो चार्ज होता है एक तुलनात्मक अध्ययन है, ना कि प्लस कहीं कहीं माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कभी नहीं होता है। ऊर्जा की जब बात होती है, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आवेश कभी क्या नेगेटिव हो सकता है, ऊर्जा कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? देखो, यहाँ बता देना चाहता हूँ कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है। कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा गया तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा हुई वो एबोनाइट की अपेक्षा क्या उसमें अधिक आई, तो उसे पॉजिटिव माना गया, उसमें क्या कम आई, उसमें नेगेटिव माना गया। इतना ही है, ऋणात्मक धनात्मक। और बकिया आपको अध्ययन करना तो पिछले क्लास अब जो आपको एक हमारा जो एकेडमिक क्लासेस है, प्रदीप क्लासेस के नाम से ही है, तो उसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार डॉक्टर फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या किया, व्याख्या किया और साथ में बताया कि जो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण। सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। तो एक कहीं ना कहीं हमने आपको एक व्यवहारिक भाषा में इसको समझाने का क्या किया, प्रयास किया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, जो है अगर ये चीज़ें, तो इसी प्रकार से फैक्ट वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप, हर चीज़ें आपको छोटी छोटी पॉइंट में, जैसे मैं अभी तक जो एकेडमिक क्लास दे रहा हूँ, हमारा जो पिछला एक पुराना चैनल है उस पर आप जाएंगे, प्रदीप क्लासेस सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर सामने हम आएंगे। तो वहाँ अगर आप देखें तो उसमें एकेडमिक बड़ी क्लासेस है, लेकिन इसमें फैक्ट छोटी छोटी पॉइंट को हम प्रकाशित करेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट की ये भी जो है क्लास वीडियो होंगी, जिसको आप एक एक करके अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं और पूरी तरह से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।